सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी मैथ्स बुक के चैप्टर नंबर 11 का कुछ एग्जांपल। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ मेरे बच्चों, एग्जांपल 1 देखो, यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। सो बच्चों, एक सर्कल दिया है, यहाँ पे एक सर्कल दिया है जिसमें बच्चों हम लोग को यहाँ पे एक आर्क दिख रहा है AB, राइट बच्चों। सर्कल दिया है इसमें एक आर्क है AB एंड बच्चों OA और OB क्या है, दोनों रेडियस है सर्कल का। नाउ इस आर्क बच्चों AB आर्क, इन दोनों रेडियस के बीच में जो रीजन बन रहा है वही क्या होता है, सेक्टर होता है। और हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग को एरिया निकालना है सेक्टर का। सो फॉर्मूला हम लोग को पता है। सो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट बच्चों। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो पाई का वैल्यू हम लोग को कौन सा यूज करना है बच्चों, 3.14। सो राइट हियर 3.14 बच्चों, रेडियस दिया है 4, सो 4 इंटू 4, थीटा इज 30 डिग्री एंड बच्चों यहाँ होगा 360। सो नाउ देखो 30 इंटू 4 कितना होता है, 120 होता है। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा कितना, 3। सो दिस इज 12.56 अपॉन 3। सो बच्चों ये हो जाएगा 4, राइट। 4.31 जा 3 एंड 26 बच्चों 3 8 जा 24, 23 6 जा 18। सो बच्चों यहाँ पे लिख लो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। सो बच्चों इतना एरिया आया किसका, माइनर सेक्टर का, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दिया है बच्चों, को सेक्टर लिखा है, मतलब हम लोग माइनर सेक्टर का ही निकालेंगे एरिया। हाँ अब हम लोग को निकालना है बच्चों किसका, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सो बच्चों ये हम लोग का क्या है, माइनर सेक्टर। सो बच्चों ये वाला क्या हो जाएगा, दिस वन इज मेजर सेक्टर, राइट। सो यहाँ लिखो अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये क्या होता है बच्चों, इसका ही फॉर्मूला हम लोग को पता है। सो बच्चों पूरे सर्कल के एरिया से, पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, माइनर सेक्टर के एरिया को, तो हम लोग को मिल जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। सो पाई आर स्क्वायर बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस 4.19, राइट बच्चों, इतना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 4.19। सो बच्चों 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 3.14, यहाँ बच्चों है 16। सो 6 4 जो 24, 2 8 हो जाएगा एंड बच्चों 18। ना यहाँ 4 1 3, सो बच्चों 4 2 एंड 8 1 9 0, यहाँ हो जाएगा 3 1 4 5, सो 50.24, राइट बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा 50.24 माइनस 4.19। सो बच्चों इसमें से 4.19 निकाल दो तो ये हो जाएगा 0.05 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 46, राइट। सो दिस इज 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, सिंपल था। अब बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, और बच्चों इसको निकालने का एक तरीका भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। देखो बच्चों ये हम लोग का सर्कल है, ये सेंटर है बच्चों सर्कल का, और हम लोग इस तरह से दो रेडियस अगर ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये हम लोग का आर्क है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हम लोग का माइनर सेक्टर होगा, राइट। क्या होगा बच्चों, ये माइनर सेक्टर होगा। अब मान लो कि सेंट्रल एंगल बच्चों थीटा है, मान लो कि सेंट्रल एंगल थीटा है, तो बच्चों ये रिमेनिंग एंगल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा, राइट बच्चों, कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। सो बच्चों हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू बच्चों 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट बच्चों। ये भी एक फॉर्मूला होता है मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं निकाल के, राइट बच्चों। तो ये अगर 30 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। 360 माइनस 30 कितना होता है, 330 होता है बच्चों। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 330, राइट। सो यहाँ पे लिखो 330 अपॉन 360 इंटू बच्चों 3.14 इंटू 16, राइट। सो बच्चों हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए 3.14 इंटू 16 कितना होता है, ये होता है 50.24। सो राइट हियर 50.24, राइट, इंटू बच्चों यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 12, सो 11/12, राइट। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करके देखना बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को वैल्यू वही मिलने वाला है, कितना, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एक बार आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना है इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है बच्चों, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फाइन।
होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जांपल 1। चलो करते हैं एग्जांपल नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों एग्जांपल 2 देखो, यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। सो मेरे बच्चों यहाँ पे हम लोग को निकालना है इस सेगमेंट का एरिया AYB, राइट बच्चों, इस सेगमेंट AYB का हम लोग को एरिया निकालना है। सो बच्चों सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों हम लोग को इस सेक्टर का AOBY का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से इस ट्रायंगल का बच्चों AOB का एरिया माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर AOBY माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर AOBY, राइट। उसके बाद फिर इसका एरिया निकाल लेंगे बच्चों, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर AOBY। तो बच्चों क्या होता है सेक्टर का एरिया, बच्चों होता है पाई r² थीटा अपॉन 360, राइट। सो पाई का वैल्यू हम लोग को यूज़ करना है 22/7। सो यहाँ पे लिख लो 22/7 इंटू बच्चों आर दिया है 21 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिखो 21 इंटू 21 बच्चों थीटा इज 120 डिग्री अपॉन दिस इज 360, राइट। सो अब कैंसिल कर दो यहाँ पे बच्चों, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ 7 3 is 21 बच्चों 3 3 कैंसिल। सो यहाँ आ गया 21 इंटू 22। सो ये हो जाएगा बच्चों कितना 22 इंटू 21 होता है जो 220 440 462 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों निकाल लिए इसका एरिया ऑफ सेक्टर AOBY। नाउ अब हम लोग निकालेंगे बच्चों इस ट्रायंगल AOB का एरिया, राइट। सो इसको निकालने के लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, इसका एरिया हम लोग को निकालना है बच्चों, ठीक है। अब देखो O क्या है, O है बच्चों सेंटर इसका सर्कल का, राइट। O क्या है बच्चों सेंटर है सर्कल का। एंड बच्चों AB क्या है, AB इज द कॉर्ड, AB कॉर्ड है। सो बच्चों याद करो हम लोग सर्कल में पढ़े थे कि अगर सर्कल के सेंटर से, राइट बच्चों, अगर सर्कल के सेंटर से हम लोग कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस तरह से बच्चों, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो क्या करता है परपेंडिकुलर बच्चों, कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी बाइसेक्ट करता है बच्चों उसको, ठीक है। तो ये और ये बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको कुछ बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं M, राइट। सो बच्चों AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा, राइट। हम लोग क्या किए OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए बच्चों AB के ऊपर सेंटर से। सो ये इसको डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, सो AM इज इक्वल टू BM हो गया। नाउ बच्चों अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, नाउ यहाँ लिखो, नाउ इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, राइट बच्चों। अब जो एंगल है हम लोग का AMO इक्वल होगा बच्चं एंगल BMO से, दोनों क्या है 90 डिग्री होगा क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं इस पर, ओके। नाउ OA इज इक्वल टू OB होगा बच्चों, OA इज इक्वल टू OB होगा रेडियाई, दोनों रेडियस है सर्कल का। और बच्चों OM दोनों में कॉमन है, राइट, OM बच्चों दोनों में कॉमन है, सो OM इज इक्वल टू OM कॉमन है, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AMO is congruent to triangle BMO by RHS congruency criteria, राइट बच्चों। RHS है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा बराबर होगा, राइट। ये दोनों एंगल बराबर होगा बाई सिम्प्लिसिटी। ना अब देखो बच्चों जो सेंट्रल एंगल है AOB वो कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, ठीक है। तो AOB कितना 120 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे बच्चों, अगर इसका एरिया हम लोग को चाहिए तो हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि बच्चों हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बच्चों यहाँ पे बेस क्या है, बेस है AB। सो हम लोग को AB का लेंथ चाहिए,
एंड बच्चों हाइट क्या है OM, सो हम लोग को OM का भी लेंथ चाहिए। सो OM और AB दोनों हम लोग को निकालना है, फिर हम लोग आराम से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अब देखो बच्चों, जो ट्रायंगल है हम लोग का BMO, ठीक है ना, इन ट्रायंगल BMO, राइट बच्चों, ये तो राइट एंगल है, राइट, ये तो राइट एंगल है बच्चों। तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। एंड जो एंगल है बच्चों ट्रायंगल का, उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसका अपोजिट वाला साइड क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो MB क्या है इस ट्रायंगल में, BMO में बच्चों MB जो है चाहे BM जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। नाउ बच्चों हम लोग को चाहिए OM, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे OM अपॉन OB, हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है बच्चों, ये बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, राइट। क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है कॉस ऑफ द एंगल, मतलब cos 60 हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे बेस जो है OM है, OM बेस है, तो OM क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू OB cos 60, OB cos 60। OB का लेंथ हम लोग को पता है 21 है बच्चों, ये भी 21 है। सो दिस इज 21, cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। सो ये तो हम लोग को मिल गया बच्चों 21/2 सेंटीमीटर। ना हम लोग को निकालना है AB, तो इसके लिए हम लोग बच्चों इस ट्रायंगल को यूज़ कर लेंगे AMO को, ठीक है ना। इन ट्रायंगल AMO, अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों ये एंगल 60 डिग्री है, और बच्चों इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AM अपॉन OA इज इक्वल टू साइन 60। सो बच्चों ये हो जाएगा AM इज इक्वल टू 21, OA का लेंथ कितना बच्चों 21 है, साइन 60 होता है बच्चों √3/2, राइट, ये होता है √3/2। सो AM हो जाएगा 21 √3/2, ओके। नाउ हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को AB चाहिए, बच्चों AB क्या होगा, AM का डबल होगा। सो यहाँ पे लिख लो AB इज इक्वल टू 2AM इज इक्वल टू 2 इंटू 21 √3/2। सो दिस इज बच्चों 42, 2 कैंसिल ही कर दो, राइट, 2 कैंसिल कर दो, यहाँ लिख दो 21√3। सो बच्चों AB हम लोग को मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों AB हम लोग को मिल गया 21√3। सो अब हम लोग के पास में हाइट भी है और हम लोग के पास में बेस भी है, ठीक है। तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया निकाल लो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बच्चों, बेस है हम लोग का 21√3 इंटू हाइट कितना है बच्चों, ये है 21/2। सो दिस इज 21 होता है बच्चों 441√3/4। सो एरिया कितना हो गया 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 462 में से जो हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर है बच्चों, उससे इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग को माइनस करना है, राइट। सो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू 462 माइनस 441√3/4, राइट बच्चों। 462 माइनस 441√3/4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये काम आप लोगों का है बच्चों, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। दोनों एग्जांपल कर लिए बच्चों, दोनों एग्जांपल बहुत सिंपल था बट इंपॉर्टेंट भी था, राइट, बट इंपॉर्टेंट भी था। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। हम लोग अपने अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज करना। सो बच्चों सेशन को मिस मत करना, और बच्चों आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।